दोस्तों ये वीडियो जो है आपके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की जो है पार्ट 2 है। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को मैंने जो है आपके 9 टाइप में डिवाइड किया था इसको टोटल, और मैंने जो 3 टाइप थे वो पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूं। ये जो है आपका 4th टाइप है और अगले टाइप में इस वीडियो में कराऊंगा। लेकिन जो महत्तम और लघुत्तम का जो बेस है मतलब वो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, उस चीज को आप जरूर देखें। और चलते हैं टाइप 4 की तरफ। क्या है देखो टाइप 4 में मैं कराऊंगा इस वीडियो में जो है लघुत्तम के साधारण प्रश्न। ये जो टाइप 4 है आपका, तो करते हैं लघुत्तम के साधारण प्रश्न किस टाइप से हैं। देखो लघुत्तम कैसे निकाला जा सकता है या किस प्रकार से निकाला जाता है वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। यहाँ पर मैं उसको नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं उसके साधारण प्रश्न कराऊंगा डायरेक्ट। तो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपके 12 तक की संख्या लेनी है आपको, सम संख्याएं 12 तक की सम संख्या लेनी है। देखो क्या क्या होंगी 12 तक की सम संख्या। सबसे पहले ये देखो, एक तो होगी आपकी 2, एक 4 और एक 6, एक 8, एक 10 और एक 12, क्योंकि इसने 12 तक की बोला है ना, तो हमें 12 भी ये लेना पड़ेगा। तो ये आपकी ये संख्याएं हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली पूरी संख्या क्या होगी। तो इसमें हम जो है लघुत्तम निकालेंगे इसका सिंपली, और न्यूनतम संख्या बतानी है हमें, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले 2 से ही काट लेना है। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 2 6 3 बार में, और 2 चौक 8 4 बार में, और 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। फिर आप करोगे इसे, फिर 2 से काट लो आप, ये 1 रहेगा, ये 2 1 2, 3 जाएगा नहीं, 3 मैंने ऐसे लिख लिया, और ये 4 जो है आपका ये 2 बार में चले जाएगा, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं जाएगा, 5 ऐसे लिख लिया, और 2 3 6 आपका ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखो अब आप इसको सिंपली 3 से काटो तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, 3 1 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, और 2 आपका कटेगा नहीं, मैंने 2 ऐसे लिख लिया, 5 भी नहीं कटेगा, 5 भी ऐसे लिख लिया, और फिर ये 3 कट जाएगा एक बार में। अब फिर सिंपली आपको एक बार 2 से काटना पड़ेगा, एक बार 5 से। 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये आपका जो 2 है ये 1 हो जाएगा, 2 1 2, 5 जाएगा नहीं, 5 मैंने ऐसे लिख लिया। फिर सिंपली आप लास्ट में जो है इसे 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 5 5, तो 1 आ जाएगा। लघुत्तम में आपको ये संख्या यहाँ तक डिवाइड करनी होती है कि उनके लास्ट में जो है 1 1 आ जाए। अब जो आपका इसका लघुत्तम होगा वो कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो वो फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो 120 आएगा। देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन में पूछा था वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो मैं कहूं कि वह न्यूनतम संख्या 120 है जो 2 से भी पूरी कट जाएगी, आपकी 12 से भी, 10 से भी, 8 से भी, और 6 से और 4 से भी कट जाएगी। अब देखो ये मतलब जब आप लघुत्तम समवर्त की क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो उसमें आपको ये सिंपली देखने मिलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी और न्यूनतम संख्या कहने का मतलब क्या होता है, मैं वो बताऊं आपको। देखो जैसे आपकी 120 है, अब 120 से नीचे मतलब 120 से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें से एक भी संख्या ऐसी नहीं होनी कि जो इन सबसे पूरी विभाजित हो जाए। लेकिन 120 से आगे तो हो सकती है ना, जैसे मैंने आपकी 120 का ही मल्टीपल ले लो आप, 240 ले लिया, तो 240 जो संख्या होगी आपकी वो 12 से पूरी कट जाएगी, 10 से भी, 8 से भी, और ये 6 4 2 से भी पूरी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह छोटी से छोटी बता दो हमें, तो जिससे इन तीनों संख्याओं में जिससे ये तीनों संख्याएं इसे मतलब विभाजित कर सके, तो वो हमारी 120 है। अब क्योंकि जब यदि ओरली सोचोगे आप तो 120 से ज्यादा भी मतलब बड़ी भी कोई संख्या हो सकती है जिसमें जो है इन तीनों संख्याओं से इन जितनी भी संख्याएं सबसे भाग हो रही हो। तो इसी प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। यहां पर जो है मैं आपको लघुत्तम समवर्त के जो है साधारण क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसमें आपको सिंपली ये आपको भी पता है कि इसमें लघुत्तम समवर्त ही निकाल लेंगे हम, लेकिन आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर सीखने हैं वो इन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सीखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा तो वहां पर नहीं होगा कि ये लघुत्तम के साधारण प्रश्न है। वहां पर आपको सोचना है कि इसमें लघुत्तम निकालना है या महत्तम। और आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें आपको सीधी क्लियर हो जाएगी कि इसमें लघुत्तम निकालना है या महत्तम। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। फिर मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बताऊंगा कि क्यों निकाल रहे हैं हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पैमाने क्रम से
40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। तो इसका मतलब देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन लिखते हुए। देखो क्वेश्चन में संख्या है आपकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, एक आपकी 50 सेंटीमीटर और एक आपकी 60 सेंटीमीटर सिंपली। तो क्वेश्चन में पूछा है आप एक ऐसी मुझे मतलब ये 40 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, तो एक ऐसी मतलब लंबाई बता दो सेंटीमीटर में या अंक जो भी आएगा आपका, तो वो कितनी होगी। मान लो यहां पर मैंने ओरली मान लेता हूं मैं कि 300 सेंटीमीटर का जो है आपका एक पैमाना है, ये मैंने वैसे ही ओरली माना है। तो देखो जब आप 40 सेंटीमीटर से मतलब इसको नापोगे, है ना, 40 सेंटीमीटर से इसको नापोगे तो ये लंबाई जो है पूरी पूरी मतलब नप जाएगी, ना तो फालतू रहेगी और ना ही कम रहेगी 40 के पैमाने से। 40 के पैमाने का मतलब देखो मैं क्या है, जैसे मान लो ये है 40 मीटर यहां से यहां तक की लंबाई, है ना, और ये है आपका इतना बड़ा जो है ये मतलब इतनी, ये जो आपका इतनी लंबाई का ये है आपका 40 सेंटीमीटर और ये आपकी 300 सेंटीमीटर। ओके, तो जब आप जो है इस पैमाने से इस लंबाई को नापोगे, मान लो आपने एक बार नापी है तो यहां तक आ गई, फिर नापोगे यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, तो ये जो है पूरी पूरी नप जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहां पर थोड़ा सा बचेगा ये, तो मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, ये लंबाई जो है पूरी पूरी नपेगी। इससे 50 से नापोगे 50 से भी पूरी पूरी नपेगी, 60 से नापोगे तो 60 से भी पूरी पूरी नपेगी, ना तो कम रहेगी और ना ही ज्यादा। ओके, क्वेश्चन की थीम थी ये। अब देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना हमें लघुत्तम समवर्त है। वो क्यों निकालना, क्योंकि देखो इस संख्या से पूरी पूरी मतलब नप रही है, तो मतलब ये भी तो है कि इस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही है और इससे भी ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है और इस संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। अब जब हम एलसीएम निकाल, ये तो आपका हो गया एलसीएम, लेकिन एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है, एचसीएफ की जो आपकी कंडीशन होती है, यहाँ पर एक संख्या होती है, इससे हम इसमें भाग करते हैं और इसमें हम इससे भाग करते हैं और इससे ही हम इसमें भाग करते हैं, तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन लघुत्तम में क्या होता है, आपको इन संख्याओं से एक नई संख्या भाग, इस संख्या में भाग करनी होती है, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो देखो आपको करना क्या है, इसमें लघुत्तम समवर्त निकालना है, इसका लघुत्तम समवर्त निकाल, और हमेशा याद रखना लघुत्तम समवर्त जो होगा आपका, आप जिन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त निकाल रहे होंगे वो या तो सबसे बड़ी संख्या उनमें से या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा, ये चीज याद रखना। तो देखो सिंपली हम इसमें जो है निकालते हैं इसका लघुत्तम समवर्त कितना आएगा। तो देखो सिंपली आप इसको सबसे पहले 10 से काट लो, क्योंकि सबके भी आगे 0 है, तो 10 से आप काटोगे तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 10 चौक 40 और 10 पंजे 50 और 10 छिंग 60। ओके, फिर आप इसको काटोगे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा ये 5 कटेगा नहीं, तो मैंने 5 ऐसे लिख लिया, फिर ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। लघुत्तम की कंडीशन ये होती है कि आपको ये लास्ट तक काटना होता है जहां तक कि 1 ना आ जाए। फिर आप 2 से काटोगे तो 2 1 2, 5 कटेगा नहीं, 5 ऐसे लिख लिया, ना ही 3 कटेगा, 3 भी मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, फिर देखो आप इसको एक बार 5 से काटोगे तो 5 1 5 हो जाएगा, फिर आप जो है इसको ये 3 मैंने ऐसे लिख लिया, 3 कटेगा नहीं, फिर आपको इसको काटोगे 3 से काटने के बाद ये सारी संख्या नीचे 1 1 हो जाएंगी। अब देखो कितना आएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 पंजे 20, 200 और ये 200 600। तो आपका जो वो मतलब लंबाई आएगी, मतलब जो इसमें क्या पूछा था आपसे, पैमाने की जो लंबाई आएगी वो आपकी 600 होगी, यानी कि 600 सेंटीमीटर का आप एक पैमाना लो, या है ना। तो जब आप 40 से नापोगे इस लंबाई को, या 40 सेंटीमीटर मतलब एक पैमाना आपका 600 सेंटीमीटर का, 40 से नापोगे तो पूरा पूरा नपेगा, 50 से नापोगे तो भी पूरा पूरा नपेगा और 60 से नापोगे तब भी पूरा पूरा नपेगा। हमने पहले संख्या क्या ली थी 300 नहीं था, वो मैंने बताया था आपको, मैंने ओरली सोचा, वो मैंने लिया नहीं था, देखा नहीं था, तो इसलिए आपकी जो आंसर आ जाएगा वो 600 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लघुत्तम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार से होंगे, जो आपके साधारण होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका टाइप 5। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे लघुत्तम के शेष पर आधारित प्रश्न। जो लघुत्तम जैसे महत्तम के शेष पर आधारित प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, इसी प्रकार से जो है इसमें होंगे आपके लघुत्तम के शेष पर आधारित प्रश्न। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचना चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, आप सॉरी संख्याएं क्या है, देखो क्या है। तो आपकी संख्या है इसमें 8, 9 और एक है आपकी ये 12
और एक है 15। ओके, क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, समझ रहे हो, जिसमें यदि 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए, मतलब यहां पर आपकी कोई एक संख्या रही होगी कुछ भी, है ना। जब आप इसमें 8 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, या 12 से भाग करेंगे, या 15 से भाग करेंगे, ओके, तो प्रत्येक दशा में यहां पर एक शेष बचेगा, यहां पर एक शेष बचेगा। अब मैंने मान लिया कि वो संख्या जो है x है जो पूरी पूरी विभाजित होगी, है ना। और लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक शेष बचना है, तो इस संख्या में यदि मैं एक प्लस कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जो एक शेष बचेगा। तो इसी प्रकार से देखो हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करने के लिए ये वाली संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखो सबसे पहले आप इसको ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे कटे, तो आप सिंपली काट लीजिएगा इसको, 4 से काट लो, ओके, 4 दूनी 8 और 9 कटेगा नहीं, 9 मैंने ऐसे लिख लिया, और ये 4 दिया 12, ना ही 15 जाएगा, तो मैंने 15 आपका ऐसे ही लिख लिया, ओके। अब फिर आप इसको जो है एक बार 2 से काट लो, ओके, 2 का आपका खेल खत्म हो जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, फिर 9, फिर 3 और ये आपका 15 हो जाएगा, ओके। फिर आप इसको 3 से काटो, देखो एक ऐसी रहेगा, 3 या 9, फिर एक ऐसी रहेगा, और फिर 3 पंजे 15, ओके। अब आप ये जाएगा आपका, एक बार 3 से चला जाएगा तो एक की कन एक, सॉरी एक तो है ही पहले से ही, 3 की कन 3, और आपका ये 1 और 5 कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब फिर आप इसको जो है 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 रहेगा, ये 1 और 5 चिकन 5, आपका ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम आया कितना, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, और 120 गुणा 3 ये आपका, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा आपका 12 या 36, यानी कि 360, जो 360 है आपका, ये तो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ऐसी संख्या पूछी है कि जब इससे भाग करेंगे तो सदैव एक बचना चाहिए, तो यदि मैं इसमें एक प्लस कर दूं और ये आपका फिर हो जाएगा ये 361। अब जब आप 8 से इसमें भाग करोगे तो एक बचेगा, 9 से भाग करोगे तब भी एक बचेगा, और 12 से भाग करोगे तब भी एक बचेगा, इसी प्रकार से सेम 15 से। तो इसी प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 361। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 इनके बीच में कोमा है, शेष बचे। तो देखो क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन की थीम ये है कि कोई भी संख्या रही होगी, जब उसको हम 4 से भाग करेंगे, देखो यहां पर जब इसको हम 4 से भाग करेंगे और 5 से भाग करेंगे, फिर आपका 6 से भाग करेंगे, फिर 7 एंड 8, ओके। एक संख्या यहां पर कोई भी रही होगी, जब मैंने इसे 4 से भाग करा तो आपका जो शेष बचा है इसमें वो बचा है 3। 5 से इसको भाग करा मैंने तो शेष बचा आपका 4, ओके। और 6 से इसको भाग करा तो शेष बचा आपका 5, और इसी प्रकार से 7 से भाग करा तो शेष बचा 6, और 8 से भाग करा तो शेष बचा 7, ओके। अब देखो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से हो रही होगी मैं बताता हूं। देखो एक संख्या x थी, वो जब मैंने इसको जो है 4 से भाग करा, है ना, यहां पर आपका जो भागफल कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन जो शेष बच रहा आपका ये यहां पर 3 शेष बचा, समझिए। जब आपने इस संख्या में 4 से भाग करा तो आपका शेष 3 बचा, तो ये जो मतलब आपकी जो ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। जब आप एक संख्या को जो भी होगी जो हम निकालेंगे, अब जब आपने उसे 4 से भाग करा तो 3 शेष बच गया, ओके। अब एक चीज सोचो आप, यदि उस संख्या में एक प्लस हम और कर देते, यहां पर एक प्लस और हो जाता तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता, 4 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता, है ना। अब इसी प्रकार से इससे जब हम 5 से भाग करेंगे इस संख्या को जो यहां पर आएगी, तो उसमें आपका शेषफल जो बचेगा वो 4 बचेगा। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इतनी बात, जब आप 5 से भाग करोगे इस वाली संख्या को तो आपका शेषफल 4 बचेगा, ओके। अब यहां पर एक और होता, यहां पर प्लस एक और होता, यानी कि ये 5 और होता, 5 हो जाता ये, तो 5 से सीधा सीधा ये डिवाइड हो जाता या नहीं हो जाता।
अब देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने मान लिया यहां पर एक संख्या होती 20, ओके 20 होती, तो आपकी जो है ये 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 5 चौक 20, खत्म खेल। ओके अब यदि मैं इस संख्या में से एक कम कर दूं, एक यहां से मतलब 19 रहने दूं इसको, यदि मैं इसको 19 रहने दूं, अब जब आप इससे 5 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये कितने बार जाएगा, देखो 5 तिया 15, तिया 15, यहां से कितना बचेगा, 4 बचेगा शेष, 4 शेष बचेगा, है ना। अब यदि मैं इसमें एक प्लस और कर देता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती या नहीं हो जाती, आप ही देखो यहां पर हो जाती या नहीं। तो आपको सिंपली करना यह है, इनका आपको लघुत्तम निकाल के, है ना, लघुत्तम तो आपकी ऐसी संख्या आएगी जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, उसमें से आपको एक कम कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने यहां पर एक कम कर दिया था, है ना, यहां पर पहले 20 था तो मैंने एक कम कर दिया तो 19 हो गया, तो इसी प्रकार से आपका जो आंसर आएगा ये x, ये पूरा पूरा आएगा, इसमें से आपको एक कम कर देना, ओनली एक, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करते हैं इस चीज को, कैसे आएगा इसका आंसर वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली हमें जो है इसका सबसे पहले निकालना है इसका लघुत्तम। लघुत्तम निकालने के लिए देखो इसे 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 5 जाएगा नहीं, 5 मैंने ऐसे ही लिख लिया, तो 2 तिया 6, 7 भी नहीं जाएगा, 7 मैंने ऐसे लिख लिया, 2 चौक 8, ओके। फिर आप सिंपली इसको नेक्स्ट लाइन में 2 से फिर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 जाएगा नहीं, 3 5 मैंने ऐसे लिख लिया, इसी प्रकार से 3 ऐसे लिख लिया, इसी प्रकार से 7, और ये 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 1 5 ऐसे रहेगा, 3 7, और ये आपका 2 जो है एक बार में चला जाएगा। अब देखो सिंपली इसको एक बार आप 5 से करोगे, फिर 3 से, फिर 7 से करोगे, है ना, फिर आपके एक एक आ जाएंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। अब लघुत्तम निकालने की कंडीशन आपकी ये होती है कि इनकी सबकी गुणा करानी है आपको। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 हो गए यहाँ तक आपकी गुणा, है ना। और ये कितनी हो जाएगी आपकी, 7 या 21। अब 21 की और 40 की गुणा करानी है, तो 21 चौक कितने होते हैं आपके 84, 1 0 आप ऐसे लगा देंगे, ये जो लिख रहा है आपका, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वो क्या होगी 840 होगी। तो 840 जो आपका मान आया है वो x का मान आया है, यानी कि 840 संख्या जो है वो इससे भी पूरी पूरी विभाजित होगी, इससे भी, इन सबसे होगी, ओके। अब हमें जो है बच कितना रहा है आपका, यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इसी प्रकार से, है ना। तो आपको सिंपली मैंने बताया कि 840 में से आपको एक कम कर देना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 839 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज भी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैं कॉन्सेप्ट के, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूं मैं इन सारी चीजों को। और यदि आप इस पर जो है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो वीडियो में मतलब कमेंट जरूर करना, मैं उस पर जो है इसकी लघुत्तम और महत्तम की जो है एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा सीरीज से, ओके। और वहां पर जो है क्वेश्चन आपके मिक्स मिलेंगे सारे, तो कमेंट करना उस चीज के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से जो है इस वीडियो का 6 टाइप आ जाता है। 6 टाइप में क्या है आपके, लघुत्तम तथा महत्तम के मिश्रित प्रश्न, मतलब लघुत्तम और महत्तम को कंबाइन करके आपके प्रश्न आएंगे, उनको जो है करेंगे। अब देखो यहां से लघुत्तम और महत्तम का एक जो है आपका मतलब फॉर्मूला क्रिएट होगा, वो करके दिखाता हूं मैं, वो किस प्रकार से होता है। और वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लघुत्तम और महत्तम चैप्टर का। तो देखिए समझते हैं उस चीज को, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा सारी चीजें। इस चीज को फॉर्मूला जो है आपका, आपने यदि पढ़ रखा ना पहले से तो आपने पढ़ा ही होगा, वो आपने कभी भी प्रूफ करने की कोशिश नहीं करी होगी। मैं करके दिखाता हूं, देखो क्या चीज थी वो। जैसे आपकी मैंने मान लीजिएगा यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, ये एक है आपकी 25 और एक है 45। यहाँ पर देखो 25 और एक 45, ओके। और यहाँ पर भी ले लेते हैं 25 और 45, फाइन। अब देखो इनका निकालना आपको एलसीएम, इनका निकालना है एचसीएफ। अब क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के मिश्रित प्रश्न है तो दोनों पर ही काम करेंगे हम। तो इसका जब आप एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आप कर रहे होंगे इसे 5 पंजे 25 और 5 नम 45, ओके। और फिर आप इसको काटोगे, आप 5 से काटोगे एक बार, ठीक है, और फिर एक बार आप इसे काटोगे 9 से, तो यहाँ पर आपका जो है ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि वहां तक काटना जहां तक कि आपके नीचे एक एक ना जाए।
अब देखो महत्तम निकालते हैं, किस प्रकार से निकलता है, यानी कि HCF। ओके, तो HCF निकालने के लिए आपको पहले ऐसी संख्या से, मतलब हर बारी ऐसी संख्या से डिवाइड करना है इनको जो दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ओके, सबसे पहले मैं 5 ही ले लेता हूँ। 5 पंजे 25, 5 नाम 45। अब इससे आगे आप मुझे एक भी संख्या ऐसी नहीं बता सकते जिससे जो है ये दोनों पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो आपको इसे यहीं रोक देना है। तो फाइनली आपका जो इसका जो आ जाएगा ये HCF यानी कि महत्तम समवर्ती है, वो कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और यहां से आपका जो ये आ जाएगा LCM, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 9। सिंपली कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 नामा 225। ठीक है, ओके। अब फाइनली देखो हमने संख्याएं क्या क्या मानी थी। संख्याएं थी हमारी क्या, 25 और 45, है ना। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इसी प्रकार से सेम यहां पर है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ओके, ये आपका LCM है, ये HCF है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यदि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, समझ गए, पहली संख्या कितनी थी आपकी 25, दूसरी संख्या 45, तो मैंने लिखा 25 गुणा 45। अब मैं यहां पर बराबर का साइन दे देता हूं और यहां पर भी देखो बराबरी लिख देता हूं मैं, और फिर लिखते हैं हम LCM गुणा HCF। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम संख्या लिख लेते हैं। LCM कितना आपका 225 गुणा HCF कितना आपका 5। ओके, अब देखो जब आप इसकी गुणा कराएंगे इन दोनों की, तो 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 का 100, 100 और 12, 100 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 112। 112 इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका। ओके, अब इसी प्रकार से यहां पर देख लो, 5 पंजे 25 का 5, है ना, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। ये चीज मुझे पहले ही पता थी कि ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एक, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बराबर का साइन दिया था, या मैं बाद में भी लगा सकता था। ओके, तो ये चीज समझो आप कि आपकी जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 1125, और ये आपका LCM और HCF 1125। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका बनता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती, यानी कि LCM और HCF। तो इस फॉर्मूले पर आधारित आपके जो है इस टाइप में, जो आपका टाइप 6 था, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की थीम देखो किस प्रकार से होगी, आपको पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, इसमें से आपको HCF दे देगा या LCM दे देगा, है ना। HCF देगा तो LCM निकलवाएगा, और LCM देगा तो HCF निकलवाएगा। और इसी प्रकार से आपका यदि ये दोनों दे रखे हैं तो यहां से आपको एक संख्या देगा, ओके, और आपसे दूसरी संख्या निकलवाएगा, या दूसरी दे देगा तो फिर पहली संख्या निकलवाएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। तो सीधे आप क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन जो है मतलब क्या पूछता है, देखो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती 11 तथा लघुत्तम समवर्ती 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, मैं पहले यहां पर आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या डाटा दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया आपका महत्तम समवर्ती 11 है आपका, तो महत्तम की जगह मैंने 11 लिख लिया, गुणा जो आपका लघुत्तम है वो है आपका 693। ओके, बराबर का साइन, और आपको जो है इसमें दे रखी है एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाली संख्या आपकी 77 है ना, और गुणा पूछ रहा है इसमें दूसरी संख्या बताओ, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए ये इसके गुणा में है, तो जो है ये 7 जो है इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा, तो मैं इसको यहां से हटा करके यहां से लिख सकता हूं 7। अब सिंपली 7 से इसमें भाग करो और 11 से गुणा कर दो, वही आपकी जो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो यहां से इसे काटो, 7 नाम 63, और फिर बचेंगे आपके यहां से 6, फिर ये हो जाएगा 63, तो 7 नाम 63, तो ये 7 से जो है 99 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 99 की गुणा करानी है आपको 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 99 और 99, तो 9 और 9 18 8 हासिल लगाए 1 9 1 10 10 89। तो आपका सिंपली आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 89, जो आपकी हो जाएगी दूसरी संख्या, और यही आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का महत्तम समवर्ती 10 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, देखो दोबारा लिख देता हूं। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ओके, एचसीएफ क्वेश्चन में आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसने जो है एक हमारा काम मतलब खत्म कर दिया। इसने क्या दिया है, इन दोनों की वैल्यू यानी दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। कितना है 1500, तो मैंने यहां पर लिख लिया आपका 1500 बराबर आपको इनका महत्तम समवर्ती दे दिया, कितना है 10, तो महत्तम ये होता है, तो 10 यहां से दे दिया। आपसे पूछा इसने लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम सिंपली इससे देखो 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा यहां से। एलसीएम आपका सिंपली कितना आ जाएगा 150, तो 150 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके एलसीएम और एचसीएफ से जो मिश्रित प्रश्न है वो इस प्रकार से बनेंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले टाइप कवर करेंगे। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।